नमस्कार। बीए पाठ द्वितीय के प्रश्न पत्र द्वितीय के अंतर्गत आज हम बात कर रहे हैं मूल कर्तव्य के संबंध में। 1950 में लागू किए गए भारतीय संविधान में नागरिकों के केवल अधिकारों का ही उल्लेख किया गया था, मूल कर्तव्यों का नहीं। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए एवं 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा 11वां मूल कर्तव्य संविधान में जोड़ा गया। हालांकि सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने की अनुशंसा की थी। सामान्यतः उदार संविधानों में मूल कर्तव्यों का प्रावधान नहीं होता, परंतु जापान, भारत ऐसे आपराधिक राष्ट्र हैं जिनमें उदार लोकतांत्रिक व्यवस्था के बाद भी मूल कर्तव्य हैं। सामान्यतः मूल कर्तव्य समाजवादी राष्ट्रों में मिलते हैं। भारत में मूल कर्तव्य भी यूएसएसआर के संविधान से प्रेरित रहे हैं। संविधान के भाग 4 क में मूल कर्तव्यों का विवरण दिया गया है। अनुच्छेद 51 क में भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए मूल कर्तव्य इस प्रकार है। पहला, संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। दूसरा, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। चौथा, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हों और ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं। हमारी समन्वित संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका संरक्षण करें। प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वे प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव भी हैं, रक्षा करें और उनका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें, साथ ही सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें एवं हिंसा से दूर रहे। 10वां मूल कर्तव्य है कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रगति और उपलब्धियों की नवीन ऊंचाइयों को छू सके। 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 के आधार पर अनुच्छेद 51 को संशोधित करते हुए 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया कि माता पिता या संरक्षक का यह कर्तव्य होगा कि 6 से 14 वर्ष की उम्र के अपने बच्चों को शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करें। इस प्रकार हमारे संविधान में 11 मूल कर्तव्य हैं। इन मूल कर्तव्यों की कुछ विशेषताएं भी हैं, जैसे इनमें कुछ नैतिक कर्तव्य हैं और कुछ नागरिक कर्तव्य हैं। स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान एक नैतिक दायित्व है, जबकि राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करना नागरिक दायित्व है। मूल कर्तव्य केवल नागरिकों के लिए हैं, विदेशियों के लिए नहीं है। मूल कर्तव्य न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, अर्थात इनके उल्लंघन पर न्यायालय द्वारा कोई सजा का प्रावधान नहीं किया गया है। साथ ही संसद को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वह कानून बनाकर इनके क्रियान्वयन को सुनिश्चित करे। इन मूल कर्तव्यों की आलोचना भी की गई है, जैसे मूल कर्तव्यों के उल्लंघन पर दंड की व्यवस्था का नहीं होना, जबकि विश्व के अनेक देशों में ऐसी व्यवस्था है कि नागरिक अगर मूल कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे तो उन्हें मूल अधिकारों से और नागरिकता से भी वंचित किया जाएगा। किंतु भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का उल्लंघन किए जाने पर दंड की व्यवस्था नहीं की गई है। आलोचकों का मानना है कि मूल कर्तव्यों की भाषा अस्पष्ट है, जैसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद, सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के प्रयास आदि ऐसी बातें हैं जिनकी व्याख्या विभिन्न व्यक्ति अपने दृष्टिकोण और मान्यताओं के अनुसार मनमाने रूप में कर सकते हैं। अनेक मूल कर्तव्य व्यवहारिक न होकर अत्यधिक आदर्शवादी हैं, जैसे राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरक आदर्शों का पालन करना, समन्वित संस्कृति की गौरवशाली परंपरा की रक्षा करना। इनको लेकर भी आलोचकों ने इसकी आलोचना की है। ही कुछ आलोचकों द्वारा यह आशंका भी की गई है कि मूल कर्तव्यों के उल्लेख करने में जिस शब्दावली को अपनाया गया है उसकी आड़ में शासन जनता पर अत्याचार भी कर सकता है, जैसे भारत की संप्रभुता के नाम पर शासन की संप्रभुता स्थापित करने का प्रयास किया जा सकता है। कि ये सभी आलोचनाएं निराधार हैं। कर्तव्यों का पालन किए बिना अधिकारों का उपभोग संभव नहीं है। हमारे संविधान निर्माताओं ने सोचा था कि भारतीय नागरिक राष्ट्रीय आंदोलन के उच्च आदर्शों से प्रेरित हैं, अतः वे कर्तव्यों का पालन करेंगे, परंतु जब आवश्यकता लगी तो संविधान में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया, संशोधन के द्वारा उन्हें जोड़ा गया। यदि हम भाषा की बात करें तो कुछ कर्तव्यों की भाषा ही अस्पष्ट है, बल्कि उनका भाव बिल्कुल स्पष्ट है।
भारत जैसे बहुधर्मी और बहुभाषी समाज में समन्वित संस्कृति की रक्षा भी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कर्तव्य है। भारतीय संविधान में नागरिकों के कर्तव्यों का उल्लेख इस आशय से किया गया कि भारतीय नागरिकों को अपने कर्तव्यों का अधिक स्पष्ट रूप से बोध होगा और वे अधिक अच्छे रूप से इसका पालन कर सकेंगे। इन कर्तव्यों की अवहेलना किए जाने पर भी अभी तक किसी प्रकार की दंड व्यवस्था नहीं की गई है, लेकिन संसद के द्वारा इस संबंध में दंड की व्यवस्था की जा सकती है। प्रकार भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का एक विशेष स्थान है और इन कर्तव्यों का पालन करना भारत के प्रत्येक नागरिक द्वारा सर्वोच्च धर्म समझा जाना चाहिए। धन्यवाद।